प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों से और एक बार इस वीडियो के द्वारा मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज भी प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबसे बात करें। आइए हम बाइबल खोलकर हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का 6 वचन से लेकर 8 वचन तक। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में तू प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। तुम्हारा पिता तुम मांगने के पहले ही जानता है। आज हम इसी बात से कुछ बातों को आपसे बोलना चाहता हूं। हाँ, आप और हमारा जरूरत क्या है और हमारा मांगने से पहले ही परमेश्वर जानते हैं। यस, गॉड नोस एवरीथिंग, ही नोस एवरीथिंग। कुछ लोग इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है करके कुछ लोग वाद विवाद करते हैं, लेकिन एक मसीह का पहचान यह है, जरूर प्रार्थना करना है। इस वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करें, तो इसका मतलब जब हम प्रार्थना करेंगे करके बाइबल एक्सपेक्ट करता है। एक मसीह भाई का या बहन का पहचान यह है, वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, हमारे लिए बहुत सा नमूना को रखे गए और उनमें से एक प्रार्थना। यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया और यीशु मसीह खुद स्वयं प्रार्थना किए थे। बड़ी बोर में यीशु प्रार्थना किया। यीशु मसीह रात भर पहाड़ पर प्रार्थना किया। यीशु मसीह उपवास करके प्रार्थना किया और यीशु मसीह ऊंचे आवाज से प्रार्थना किया। यीशु मसीह आंसू बहाकर प्रार्थना किया। हाँ, यीशु मसीह अपना लहू पसीने के जैसा गिरने का जैसा प्रार्थना किया। यीशु प्रार्थना कर और यीशु मसीह प्रार्थना को सिखाया। इसलिए एक मसीह का पहचान है, वो प्रार्थना करना है। हाँ, पौलुस भी जब उधार पाया, तुरंत पौलुस ने प्रार्थना किया। और यीशु के बारे में यह कहता है, सब लोग बपतिस्मा लेके अपना घर गए, लेकिन यीशु बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना करने के लिए गया। और यीशु जब प्रार्थना किया, आसमान खुला है। आपके जीवन में और या मेरा जीवन में खुली हुई आसमान की जरूरत है, तो हम प्रार्थना करना चाहिए। जब एक उधार पाया हुआ व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, तब उनके लिए आसमान स्वर्ग खुलेगा और परमेश्वर का आशीष बरसेगा। आप और हम प्रार्थना करना इतना जरूरी है, इतना अनिवार्य है, इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन और इस वचन में जो हम लोग मत्ती 6 अध्याय में पढ़े थे, उस 8वां वचन में यह कहता है, तुम मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है। सचमुच में हमारा जरूरतों को बोलना ही प्रार्थना नहीं है। कुछ विश्वासी लोग, कुछ लोग ये सोच रखा है प्रार्थना ये है हमारा सारे जरूरतों को परमेश्वर को बोलना, अपना सारा नीड्स को लिस्ट बनाकर परमेश्वर को बताना। नहीं, प्रार्थना ये है परमेश्वर के साथ अपना संबंध, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को रखना।
सिर्फ जरूरत बोलना ही प्रार्थना नहीं है। इनफैक्ट आप अपना जरूरत को बोलना ही नहीं चाहिए, ताकि आप बोलने के पहले ही आपका पिता जानता है आपका जो आवश्यकता है, आपके लिए क्या जरूरत है, उस सारे जरूरतों को आपका स्वर्गीय पिता जानता है। इसलिए प्रार्थना में परमेश्वर को हाथों को मत ढूंढिए, बल्कि परमेश्वर के चेहरा को ढूंढिए। डोंट सीक द हैंड ऑफ द लॉर्ड, बट सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड इन योर प्रेयर्स। आपके प्रार्थना में परमेश्वर की हाथ को नहीं, परमेश्वर के हाथ से मिलने वाला भलाइयों के नहीं, बल्कि परमेश्वर के ही, परमेश्वर के चेहरा को, परमेश्वर को ही आप ढूंढिए। वही आपका प्रार्थना का अनुभव होने पाए। हाँ, इस वचन में हमने ये पढ़ा, आपका जरूरतों को पिता ने जानता है। हम जल्दी से 3 बातों को, परमेश्वर आपके लिए क्या चीजों को जानता है करके मैं बोलकर मैं अंत करना चाहता हूं। सबसे पहले उत्पत्ति 22 अध्याय 8 और 14 वचन। अब्राहम ने कहा, हे मेरा पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ को उपाय आप ही करेगा। ये संभव आप जानते होंगे। अब्राहम और इसहाक मोरिया पहाड़ पर चढ़ रहे हैं क्या कहीं परमेश्वर को बलि देने के लिए। तब इस बालक इसहाक ने अपना पिता अब्राहम से पूछ रहे हैं, क्या पापा आग है और जलावन है, लेकिन बलि के लिए जानवर कहां है? तब अब्राहम ने यह कहा, होम बलि का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। और 14 वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। 14 वचन उत्पत्ति 22 का 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर ने उस पहाड़ को यहोवा ईरे करके नाम रखा, क्योंकि यहोवा स्वयं उपाय करेगा। हाँ भाई बहन, आपका पिता जानता है, क्या जानता है, आपका जरूरत क्या है, उसको आप बोलने से पहले ही आपका पिता जानता है। यहाँ अब्राहम और ईसा को एक मेमना की आवश्यकता, होम बलि की आवश्यकता है। ये लोग बाप और बेटा उस मोरिया पहाड़ पर चढ़ने के पहले ही परमेश्वर ने एक भेड़ को वहां तैयार करके रखा, ताकि सही समय पर वो बलि देने के लिए। हाँ भाई बहन, आपके लिए बहुत सा जरूरत आवश्यकता हो सकता है। आपका आवश्यकता क्या है, परमेश्वर स्वयं उसको उपाय करेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे लिए कौन मदद करेगा करके सोचिए मत, बल्कि विश्वास के साथ रहिए। अब्राहम की जैसा कहिए, परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा, परमेश्वर खुद उपाय करेगा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपका जरूरतों को आप जानने के पहले ही वो जान के रखा। आपके लिए कहाँ रहना, आप क्या खाना, आप क्या पहनना, आपके बच्चों को कैसा पालन पोषण करना, आपका क्या जरूरत है, वो सारे बातों को परमेश्वर जान रखा। सही समय पे परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी बातों को ना आगे भी देता ना पीछे भी देता है, सही वक्त पर परमेश्वर देता है। हागार जंगल में, मरुभूमि में पानी के लिए तड़प रहा है और अपना बेटा पानी का प्यास में मरने जा रहा है। हागार ने रो रहा, हे प्रभु, मेरा बेटा जो मरने जा रहे हैं उसको हम देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने उस समय हागार को आंख को खोला और वहां पर एक झरना मिला। हाँ, मरुभूमि में, जंगल में परमेश्वर एक सोता को तैयार करके रखा, एक झरना को तैयार कर रखा, ताकि नया जीवन आए। हाँ भाई, हाँ बहन, हो सकता है आपका जीवन जंगल के जीवन जैसा हो सकता है,
सूखा हुआ अनुभव में आप रह सकते हैं। ये विश्वास कीजिए, आप मांगने से पहले ही आपका जरूरत क्या है परमेश्वर जानता है और वो पूरा करेगा और वो उपाय करेगा। परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। आप विश्वास से परमेश्वर को ताकिए, परमेश्वर को पकड़िए और परमेश्वर को चेहरा को देखिए, जरूर परमेश्वर आपको पूरा करेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर क्या जानता है? निर्गमन 3 अध्याय 7वां वचन, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है इनका दुख को निश्चय देखा और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चिन्ह लगाया है। उसकी पीड़ा को मैंने जाना है, उसकी पीड़ा को मैंने चिन्ह लगाया। हाँ भाई बहन, आप क्या समस्या में, आपका जो दर्द है, आपको जो पीड़ा है, उस पीड़ा को परमेश्वर जानता है। आपका परिश्रम, आपका चिल्लाहट, आपका पीड़ा, आपका दर्द परमेश्वर जरूर जानता है। हो सकता है आप फिजिकल शारीरिक पीड़ा में होंगे, या हो सकता है आप मानसिक पीड़ा में आप होंगे। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको पीड़ा को जानता है, अपने लोगों को पीड़ा को वो जानता है, वो चित्र का है, जरूर उनको छुड़ाएंगे। और यहाँ परमेश्वर ने यह बोला, हम जानते हैं इसलिए मैं उनको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उनको छुड़ाएंगे करके परमेश्वर ने बोलकर उनको छुड़ाया। जो परमेश्वर इस्राएली लोगों को अपने पीड़ा से छुड़ाया, वो परमेश्वर आपको अपना पीड़ा से, आपका समस्या से, आपका दर्द से जरूर परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। सचमुच में परमेश्वर आपका पीड़ा को जानता है, आपका आंसू को देखता है। हो सकता है आप किसी को जानकारी बिना गुप्त में आप रोते होंगे, आपका चिंता को ना कोई और कोई भी व्यक्ति नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपको दिल की दर्द को, दिल की दुख को परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने यह बोला, मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको आजाद करूंगा। जरूर परमेश्वर जानता है। सबसे पहले हमने ये बोला, परमेश्वर आपका जरूरतों को जानता है। और दूसरी बात, परमेश्वर आपका हर प्रकार का दर्द को, पीड़ा को जानता है। और तीसरी बात, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन का दंड की दशा में रखना भी जानता है। हाँ, परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? भक्तों को परीक्षा में से निकालने के लिए और अधर्मियों को न्याय के दिन में दंड देने के लिए जानता है। परमेश्वर अपने लोग, जो भक्त लोग हैं, उनको अपना परीक्षा में से, उनको अपना समस्या में से निकालने के लिए परमेश्वर जानता है। लेकिन जो अन्याय करने वाले हैं, जो अधर्म करने वाले हैं, उनको न्याय के दिन में दंड देने के लिए भी परमेश्वर जानता है। हाँ, परमेश्वर का भक्त दानियेल एक दिन में 3 बार बराबर प्रार्थना करता था, लेकिन उनको विरोध में अन्याय के लोग उनको पीछे पड़कर उनको सिंह की गुफा में डालने के लिए प्रयास किया और सिंह की गुफा में डाला भी है। क्या हुआ? परमेश्वर अपने भक्त को परीक्षा में से बचाया, और लेकिन अन्याय करने वालों को, अधर्मियों को उसी सिंह के गुफा में न्याय किया। हाँ भाई बहन, अन्याय से आपको कोई सता रहा है, अन्याय से आपको कोई दुख दे रहा है, चिंता मत कीजिए। परमेश्वर अपने भक्तों को बचाने के लिए और साथ ही साथ अन्याय करने वालों को न्याय के दंड देने के लिए वो जानता है। आपको न्याय देने के लिए वो जानता है।
आपको विरोध में कार्य करने वालों को दंड देने के लिए वो जानता है। इसलिए आप अपना जरूरतों को परमेश्वर से मत बोलिए, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को आराधना कीजिए, परमेश्वर को चेहरा को देखकर महान हो जाइए, क्योंकि आपका सारे आवश्यकता को आपका पिता पहले ही जानता है। आपका जरूरतों को जानता है, आपका दर्द दुख तकलीफ को जानता है, और आपको बचाने के लिए और आपको विरोध में कार्य करने वालों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने जानता है। हाँ, आइंदा आपका प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना ना होना है। परमेश्वर से जाकर हे प्रभु मेरे लिए ये दीजिए वो दीजिए करके अपना जरूरतों को मांगिए मत, बल्कि परमेश्वर का चेहरा को देखकर परमेश्वर में महान हो जाइए, परमेश्वर का आराधना कीजिए। अपना देश की जरूरतों को परमेश्वर से बोलिए। आपके जरूरतों को परमेश्वर जानता है और आपका दर्द को जानता है और आपको छुड़ाने के लिए जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनको ऊपर एक नया आशीष, परमेश्वर का आशीष उतरने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, इनका जरूरतों को आप पहले ही जान के रखे हैं। स्वर्ग को भंडार को खोलकर सारे जरूरतों को हे प्रभु आप भरपूर करने के लिए, तृप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आशीष कर प्रभु, हम सबों के द्वारा हमारा देश में आपका नाम ऊंचा होने पाए और आपका नाम महिमा होने पाए। आशीष कर, सारे इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका जरूरत को जानता है, आपका दर्द को जानता है, आपको छुड़ाने के लिए और आपके विरोध में होने वालों को न्याय देने के लिए जानता है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।